मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुसति भूमि सुतो बुधस गुरु सगुरु प्रसनिरामुखे तव सर्वे ग्रह गांधी करावंदु ओम श्री नवग्रहाय धाम नमो नमामि स्थापयामि पूजयामि ओम सर्वे समुद्रा तीर्थानि जलालयान् पूजातद्वृक्षतारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सागरा सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वणो च सहिता कलशस्तु समासित अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा सूर्य वर्णवाय जगत ब्रह्म मुख कर सुगा ओम अस्य प्रापित अस्य प्राणसन पूज अस्य आत्मा तुते मामे चित्त कर्तन श्री वर्णवाय जगत ध्यान नमो नमः सत्य ओम अस्य प्रापित अस्य प्राणसन पूज अस्य आत्मा तुते मामे चित्त कर्तन श्री गणेश का ध्यान नमः हरि देवता ध्यान नमः प्राप्त ओम सरस्वती धावरद सहस्राक्ष चपाद भूमि गंगोत्तयति गांगम श्री गणेश का ध्यान नमः शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि ओम गुरुदेव भाग्यवता मृतते से सानो यजनेन क्रियते एतावन समनिमानयं जबरदवादो स्त्रीता भूतानि ईगरिसमिगद्धाम नमो हरि देवताभ्याम नमो नमः जय अब ना पूछी कोई कौन दो चिंता मत करो ये मनो नहीं ओम उपयतो मामदेव जनाकर्दे जमैना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रहिन्दुरात्म वस्त्राणि रूपं समर्पयामि श्री गणेशभ्यां नमो नमः हरि देवताभ्यां नमो नमः वरुणवाहि देवताभ्यां नमो नमः वस्त्राणि रूपं समर्पयामि ओम श्री कंदम दिव्यम गंगाजल सुमोहगम वीरेशम चंदनम प्रतिदामा श्री गणेशभ्यां नमो नमः नवग्रहादि देवताभ्यां नमो नमः वरुणवाहि देवताभ्यां नमो नमः अच्छा ओम मक्कम तस्मृतम मानितम ग्राम परमेश्वर श्री गणेशभ्यां नमो नमः नवग्रहादि देवताभ्यां वरुणवाहि देवताभ्यां नमो नमः बोलो रोणी अच्छा सिंधु ओम सिंधु का है ल ऐसा है ल बराबर ओम सिंधम समनम रक्तम संपादि सुखवर्धन सिंधम कामरक्षव सिंधम प्रतिग्रदाम श्री गणेशभ्यां नमो नमः नवग्रहादि देवताभ्यां नमो नमः वाहि देवताभ्यां नमो नमः सिंधम समर्पयामि अबीर हल्दी हवा ओम दूधम च गुलालम च हरिका संगतम नाना परिमल गंधम जनाम परमेश्वर श्री गणेशभ्यां नमो नमः देवताभ्यां नमो नमः वरुणवाहि देवताभ्यां नमो नमः माला कर मल्लानि सुंदनि मल्लानि भद्रमाहेतानि पुष्पाणि पूज्यातं पुष्टिदामः श्री गणेशभ्यां वरुणवाहि देवतानि पुष्पाणि ओम मल्लानि सुंदनि मल्लानि भद्रमाहेतानि पुष्पाणि पूज्यातं पुष्टिदामः श्री गणेशभ्यां नमो नमः गरम बात
दिखाओ। ओम चंद्रमा मनसो जात तत्व सूर्यो अजायत स्रोत्वाद्वान्यो च प्राण च मोक्षादान जायत। ये रखा हाँ बोलो तो अन्य हो गलु एथि वाला हाँ ऐसे बोल रहे हैं। बोलू उन एथि वाला नेगेटिव वाला अच्छा तो ऊपर ही पड़े जरा ना तेरा पप्पू का ना 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 उत्पन्न धुआं ना करे मैंने कर दिया ये रखो ना जला के दिखा दो। पूरे लाभ जाए ऊपर ओम मनस्वी सर्वोड़ गंडात्मक देवी देवानां धूपं प्रतिगृहामः श्री रघुदेव फले। ओकरा कुछ पर रखे के पड़ी बोलू बोलू प्लेट बा कोनो हाँ तो ओकरे पर रखो अभी रहे 10 भाग अगरबत्तियाँ हुई पूरा जल जाएगा तब चलेगा। आज चलेगा ओम तो निम्बस्तु गोविंद शुभमेव समर्पित नाम तुमको भूता प्रसिद्ध परमेश्वर श्री गणेश नमो ग्राह्य तभ्याम नमो नमः। आज सुन करो। ओम स्वरूपाकं निर्मम गंगे जलम आत्मन्यासं गणाम परमेश्वर श्री गणेश नमो नमः। आत्मन जलम समर्पयामि। कहीं जाए चिंकी में कब है चिंकी में हटा देना अब ना हटा दो अरे भाई कैसे करो हो गई ना काहे खाते नीचे जरूरत होगा धरा ऐसे तो पकड़ो पकड़ लो उसको ध्यान करोगे तो देख हम बताइए काम करेगा। ओम भूंगे फलमहादिव्यनागलयुक्तमलादिलौक्तम ताम्बूलं तुलभूतं श्रीगणेशमिताभ्यां नमो नमः। नवग्रहदेवताभ्यां वरुणवाहिदेवताभ्यां नमो नमः। पुंगी फलं समर्पयामि। बोलो मुझे
सुजात पत्रे कया सुधारण दे त्वं कस्मै विशांति जयमः श्री रंगभ्याम वरुणवाय देवताभ्याम नमो नमः नव विहारी देवताभ्याम नमो द्रव्याणि त्वं समर्पयामि ऐला ओम गंगागारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याधनार्गं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीविष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। ओम प्रयोजते जम च मधु च सर्गासुन्दं पंचान्निस्मय निस्मिकर स्नातं प्रतिगृहताम श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। पंचान्नस्नानं समर्पयामि रख ओम उपैतो मामदेव जनः गिर्देजवैनाथः प्रादुर्भूतो अस्मिन् राज्ये अस्मिन् पृथिवीरात्मे वस्त्राणि त्वं समर्पयामि रोहितराम। ओम श्रीगणं दिव्यं गन्धारं सुमहर्णं नीलकण्ठं चन्दनं मुकुटप्रतिगृहीताम श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। अथ ओम अष्टाक्षरविदमाय निवेदां गणां परमेश्वर श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। ओम नवीरं जमदारं जटिकारं निरन्दाना परिमलं द्रव्यं परमेश्वर श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। हरि जम्माला चढ़ाना मल्लादिनी सुंदरी मल्लादिनी भक्तमाहतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृहीतामः श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो जात मुखाग्नि जात गुप्त खा सकेगा दूसरे बने जरी ना नीचे कुछ ना जरी। ओम वनस्पति रोगुणगंडान मग्र सर्वदेवी देवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतामः श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। धूपं मग्रामि समर्पयामि रखाओ आज कुछ ओम नभ्यामासे तंद्रिंगोषोधौतमोतपदब्धामुमृदितस्रोतद्धा लोकमकल्पनः। ऐसे सर्वावर्णिमं गंगाजलमात्मनाथं गृणां परमेश्वराय ओम संकुचि सकंभा जब का सुनवध्वं समदेवदेवातनोनावन्नवरहंगं समिपत्राणि समर्पयामि तुलसी ये कौन है पापा? विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। ओम गंधर्वाणां हो गया गीतों पर पड़ी हो गया पंचद्वारां दुराधराणां नित्यं दूतं करिष्यमित्करिष्यभूतानां स्वामी भवं वयश्रियं श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। आज के पत्र लिखते हैं तो साथ में कुछ
ओम हिरण्यगर्भमोते हिरण्यगर्भमोते भूतजागपत्रे आसुतदानारते देवता अविद्याम श्री विष्णुदेवताभ्यां नमः। ओम कैशोरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमप्रियं करतले वेणुकरे गङ्गणं सर्वाङ्गे हरे चन्दनं सुललितं गन्धे च मुग्धावनि गोपश्री परिविष्टे विजयते गोपालचूडामणि श्री विष्णुदेवताभ्यां नमो नमः। और कोई बुक करना भरने क्या करेंगे जी हरा हरा तुम हाथ हटाओ। मेरे पापा का फोन है। हाँ तो रुको ना, वीडियो बन रहा है। इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ। हिंदी में संस्कृत में इधर आओ, काय पसंद एक कलेना बाजी तो सरकारी मुहावर आणि बोलत तो बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय प्राणियों के कल्याण चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मनुष्यों के कल्याणार्थ हेतु सभा की। जब वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार होगा, उसी समय व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्य गणों के साथ हरि नाम का गुणगान कीर्तन करते हुए वहाँ आए। श्री सूत जी को आते हुए देख करके सभी मुनिगण प्रसन्न हो गए और आदर सम्मान पूर्वक सूत जी को आकर कर बैठाए। बैठे हुए सूत जी से ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे स्वर्गीय सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो वह कहिए, क्योंकि कली काल में सभी प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदविहीन होंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कली युग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़ी आयु वाले निधन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कली युग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने से सभी मनुष्य अपने बल से नष्ट हो जाएंगे। हे स्वर्गीय सूत जी, ऐसा कौन सा पूजा पाठ है, विधि विधान है, व्रत है जिसके करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो और सद्गति की प्राप्ति हो, कृपया करके वह बताइए। तब श्री सूत जी कहती कि हे ऋषिगण, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं वही कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, वह मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अपने पाप कर्म के कारण अनेकों प्रकार के दुख पा रहे हैं। उनके दुख से दुखित होकर के नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के श्री भगवान हरि विष्णु बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक के वासी अपने पाप कर्म के कारण अनेकों प्रकार के दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उन लोगों का दुख दूर हो जाए, कृपा करके वो उपाय बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुमने मनुष्यों के कल्याणार्थ से तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, सदगति की प्राप्ति हो, वह मैं तुमसे कहता हूँ। वह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सुनकर के नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, कैसे करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि इस व्रत में केले का फल, दूध, घी, गेहूँ का चूर्ण सबको ला करके भक्ति पूर्वक कायम कायम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस व्रत को पृथ्वी पर सबसे पहले किसने किया था, वह बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद, सुनो, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था। काशीपुरी नगरी में एक निर्धन सत्यानंद नामक ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय जब वह भिक्षा मांगने जा रहा था, तो उसी समय भगवान विष्णु ने रास्ते में बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले कि मैं अत्यंत निर्धन हूँ, भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं जिससे मेरी निर्धनता दूर हो जाए, तो कृपया करके वह उपाय बताइए। ब्राह्मण भेषधारी व भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए, जिससे आपकी निर्धनता उससे दूर हो जाएगी। वह व्रत की सारी विधि ब्राह्मण को बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब साधारण ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि मैं कल भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर निश्चय किया कि मैं आज ही भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूँगा। ऐसा मन में विचार करके जब भिक्षा मांगने गया, तो उस दिन उसको अन्य दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से सभी प्रकार के प्रसादों को ला करके भाई बंधुओं को बुला करके विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से साधारण ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई और नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने लगा और इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह मैंने तुमसे कह दिया, अब दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनक जी कहते हैं कि हे स्वर्गीय सुत्री, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, कृपया करके वो बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, सुनो, जिन्होंने इस व्रत को किया था। एक समय जब साधारण ब्राह्मण अपने घर पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे, उसी समय भूख प्यास से पेट काट से भात से भोजित लकड़हारा उस रास्ते से गुजर रहा था। ब्राह्मण के घर में कथा की आवाज़ को सुनकर के लकड़ी के बोझ को बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में जाकर के बोला कि हे ब्राह्मण देव, ये आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके वह बताइए। तब साधारण ब्राह्मण बोले कि भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा है, इन्हीं के पूजन के फल स्वरूप मुझे सब कुछ धन धन्यादि की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर लकड़हारा बोला कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत की सारी विधि मुझे बताइए, मैं भी करूँगा। ब्राह्मण को
ने लकड़हारे को व्रत की सारी विधि बता दिए। लकड़हारा कथा सुन करके, प्रसाद खा करके, जल पी करके लकड़ी को सिर पर रखा और जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी बेचने से रोज की अपेक्षा दुगुने धन की प्राप्ति हुई। वो अत्यंत प्रसन्न होकर के सुंदर केले का फल, दूध, घी, गेहूँ का चूर सबको सवाई ला करके भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा विधन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह मैंने तुमसे कह दिया। दूसरी बात जो हो पूछो। तब शौनक जी पूछते हैं कि हे स्वर्गीय सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, कृपा करके वह बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, उन्होंने इस व्रत को किया था। राजाओं में श्रेष्ठ एक कुल का मुक्त नामक राजा था, जो अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर हमेशा भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया करता था। एक समय जब वह व्रत कर रहा था तो उसी समय धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर एक साधु नाम का बनी आया और राजा को व्रत करता हुआ देख करके बोले कि हे राजन, यह आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। राजा बोले कि हे साधु, यह श्री भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया राजा से बोली कि हे राजन, इस व्रत की सारी विधि मुझे बताइए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी कोई संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की सारी विधि राजा से जान करके अपने घर आया और अपनी स्त्री से संतान व्रत कहा और संकल्प किया कि जब हमारे घर कोई संतान उत्पन्न होगा तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूँगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह कन्या वृद्धि को प्राप्त होने लगी। अपनी कन्या का जात कर्म करके साधु ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। साधु बनिया बोला कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह के समय में इस व्रत को करूँगा। स्त्री को समझा करके बाहर व्यापार करने के लिए चला गया। इधर लड़की पिता के घर नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिए ने अपने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के युग देख करके अपने दूत से कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए युग पर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पा करके जो कंचन नगर से सुंदर लड़के को लेकर के साधु के पास आए। सुंदर लड़के को देख करके साधु बनिए ने अपनी पुत्री का विवाह लड़के के साथ कर दिया। अभाग्य उस विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद अपने कर्म में अतीत तो साहूकार व्यापार की इच्छा से दामाद को लेकर के रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। उसी समय भगवान ने श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। भगवान की माया से राजा के घर में चोरी हो जाती है और चोरों ने राजा के धन को चुरा करके साधु की दिशा को चले। पीछे राजा के दूतों को आता हुआ देख करके डर करके धन को नाव में रख करके छिप गए। जब दूतों ने राजा के धन को नाव में देखा तो साधु बनिया को ही चोर समझ करके बांध करके राजा के पास ले जा करके बोले कि हे राजन, 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इनको देख कर आज्ञा दीजिए। राजा ने उन दोनों को देख करके बिना विचारे ही जेल खाने में डालने की आज्ञा दे दिया। फिर तो दूतों ने उन्हें बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
श्री सूत जी कहते हैं कि राजा ने उन दोनों बनियों के वचनों को कुछ भी न सुना, उनका सारा धन भी ले लिया। इधर घर पर स्त्रियाँ भी बड़ी दुखी हो गई, चोरों ने घर का सारा धन चुरा लिया। भूखी प्यासी लीलावती की चिंता से घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी निकली घूमने लगी। एक दिन भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई, जहाँ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। वहाँ कथा सुन करके प्रसाद खा करके कुछ रात में अपने घर आई। तब उसकी माता बोली कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मैं ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी, जिसके कारण घर आने में मुझे विलम्ब हो गया। कन्या के ऐसे वचन को सुन करके उसकी माता भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हो गई। पतिव्रता साधु की स्त्री केले का फल, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई ला करके भाई बंधुओं को बुला करके विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है, क्षमा कीजिए। उनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाए कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना और जो भी धन उनका तुमने लिया है वो सब दे देना, नहीं तो धन पुत्र से तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। राजा से स्वप्न सुना करके भगवान उनका ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा अपने मंत्रीजनों से रात का स्वप्न सुना करके कहा कि बांधे बनियों को से छोड़ दो, ऐसा आदेश दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साधु बनिया भगवान की पूजा करके अपने नगर की यात्रा प्रारंभ की। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए दंडी का रूप धारण करके पूछा कि हे साधो, तुम्हारी नाव में क्या है? मनोत महाजन बनिया हंसकर बोला कि क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में केवल लता पत्रादि है। उनके ऐसे वचनों को सुन करके दंडी भगवान बोले कि तेरा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कर करके वे समुद्र के किनारे जा करके बैठ गए। इधर नित्य क्रिया करना को ऊपर उठा हुआ देख करके साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। जे भी उसने नाव में लता पत्रादि देखा ते मोक्षा को प्राप्त होकर के भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर चिंता करने लगा। साधु दमाद ने साधु से कहा कि भगवान आप पर रुष्ट हैं, उन्हीं की शरण में चले, उन्हीं से मनोरथ सिद्ध होगा। दामाद के वचनों को सुन करके साधु बनिया दंडी भगवान के पास गया और बोले कि हे भगवान, आप मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। आपके गुण और रूप को तो देवता भी नहीं जानते हैं, तब मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ। मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा भी विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला दंड दीजिए। उनके भक्ति वचन को सुन करके दंडी भगवान बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा सत्ता में फेरे रहता है, इसीलिए है जो बुझे तुझे बारंबार दुख मिल रहा है। इस प्रकार का वचन को सुन करके साधु बनिया दमाद से कहा कि हे भगवान, आपके गुण और रूप को तो देवता भी नहीं जानते हैं, तब मैं उसको कैसे जान सकता हूँ। ऐसा कह करके शोकाकुल हो गया और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मेरे अपराध का क्षमा कीजिए। उनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और मनोवांछित वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख करके अत्यंत संतुष्ट हो गया, अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा करके फिर से अपने नगर की यात्रा प्रारंभ की। कुछ दूर जाने पर नगर के समीप आया तो बोला कि अपने धन की रक्षा करने वाले जिससे कहा कि जा करके हमारी धन पत्नी से बोल दो कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत सी श्रीमत धन के साथ आ गए हैं। दूध के मुख से इस प्रकार का वचन को सुनकर के उसकी स्त्री अत्यंत प्रसन्न हो गई और भगवान की पूजा करके अपने पुत्री से बोली कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम जिसके व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार वचन को सुन करके जल्दी व्रत समाप्त करके प्रसाद को भूल से न खा करके अपने पति को देखने चली गई। इसी से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, उसके पति को नाव सही जल में डुबो दिया।
करावती कन्या अपने पति को न देखने के कारण बड़े शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी और उसकी माता भी लीलावती शोकाकुल हो गई। रोते हुए देख करके साधु बनिया अत्यंत दुखित हो गया। नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे, कैसे नाव के साथ में कैसे अलंकृत हो गए, न जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। कन्या भी अपने पति को न देखने के कारण बड़े शोक से रोते हुई भूमि पर गिर पड़ी और पति की पादुका लेकर के सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का इस प्रकार का चरित्र देख करके धर्म के साधु हो गया और मन में विचार करने लगा कि मैं भगवान सत्यनारायण की माया से बार चला गया हूँ। ऐसा मन में विचार करके पृथ्वी पर गिर करके भगवान श्री सत्यनारायण से दंडवत करते हुए क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझसे या मेरे परिवार द्वारा किसी से भी किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ। उनके भक्ति को सुनकर श्री भगवान हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और भगवान के पास आकर बाड़ी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद त्याग करके पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर जाकर के प्रसाद भक्षण कर आएगी तो पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने इस प्रकार के वचन को सुन करके जल्दी घर जाकर के प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखी। फिर अपने पिताजी से बोली कि पिताजी अब शीघ्र घर चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या के वचन को सुन करके साधु दामाद इष्ट मित्रों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने लगा और इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। श्री सुश्री कहते हैं कि विप्रो मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत्री कहते हैं प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था जिसने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागने से अत्यंत दुख पाया। एक दिन वन में जाकर के मृगादियों ने एक पशु को मारा। सब करके वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए जहाँ ग्वाले लोग बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। अहंकार से राजा वहाँ न गया, न भगवान को प्रणाम ही किया। जब ग्वाले राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब ग्वाले वही प्रसाद करके चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से राजा अनेकों प्रकार के दुख पाए। उस राजा के पुत्र थे, सब मर गए, धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि मैंने भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर किया था, जिसके कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। इसलिए मैं वहीं जाऊँ जहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा होती थी। ऐसा मन विचार करके वहीं जाकर के ग्वालों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा फिर से धन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। श्री सूत्री कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से दर पावे कैसे छूट जाए, भया भय से छूटे। इन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण कहते हैं। सत्य रूप विष्णु सनातन करी युग में अनेक रूप धारण करके सबको मनोरंजित कर देने वाले होंगे। जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव भगवान के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई से नहीं है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले